हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पूर्णिमा के पापा होते हैं कुलदीप, वो काफ़ी नाराज़ होते हैं बीना से और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे उसे नौकरानी बताने की, तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया इसने। तभी वहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है पूर्णिमा। पूर्णिमा कहती है कि इसमें माँ की कोई गलती नहीं, मम्मी की कोई गलती नहीं। तभी वो कहते हैं कि बिल्कुल चुप कर दूँ, तो उससे भी मैं नाराज़ हूँ। तेरे इस मतलब इतना मतलब चुप रहने की वजह से ही इनकी हिम्मत ऐसी बढ़ी जा रही है, तेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कितनी अच्छी बनेंगी तू। और देख ज़रा, तूने दोनों की परवरिश साथ में की थी ना, इसमें तो माँ बनाने में तो तुझे कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा तुझे माँ का दर्जा दिया है और तुझे हमेशा बचाती रही है। और एक बात बता मुझे, तो इन दोनों की परवरिश की है, तो इसमें शनाया की परवरिश में और इसकी परवरिश में इतना फ़र्क क्यों? शनाया और इसके अंदर इतना फ़र्क क्यों? ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी वहाँ पर जो है वो चुपचाप खड़ी होती, कुछ नहीं कहती। उतने में जो शनाया की नानी होती है वो चालू कर देती है। वो कहती है कि कर दिया ना सौतेली तूने। एक बात बता, हमेशा जो है पूर्णिमा के लिए लड़ने के लिए सब तुम खड़े हो जाते हो। बीजी पूर्णिमा के साइड से, तू पूर्णिमा के साइड से पुत्र, और मेरी शनाया और मेरी बेटी तो अकेली पड़ जाती है ना। फिर बाद में शनाया कहती है कि क्या गलत हुआ इसके साथ में, वैसे बताओ। हमने तो स्पेशली इसे नौकरानी नहीं बताया था ना, ये तो यहाँ पर झाड़ू पोछा कर रही थी तो समझ लिया नौकरानी। अब क्या उनकी इसमें गलती? ऐसा जो है वो कहने लगती है। और असल में लगती है ना, इतनी काली है तो नौकरानी की जैसी। तभी कुलदीप को उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो थप्पड़ मारने लगता है उसे। तभी वहाँ पर पूर्णिमा उसे रोक लेती है। वो कहती है पापा नहीं, बेटियों पर हाथ नहीं उठाया जाता है, ऐसा वो कहने लगती है। वो कहती है कि पापा शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तभी वो कहती है कि बिल्कुल चुप, तुझे मैंने कहा था कि अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा कर, तूने लड़ी नहीं लड़ी, ऐसा वो उसे कहते हैं। तभी वो कहती पापा शांत हो जाइए, और उन्हें गले लगा लेती है। ये सब कुछ देख रहे होते सब। तभी वो कहते हैं कि मैंने किससे गल नहीं करनी, और वो सबसे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और पूर्णिमा को कहने लगते हैं कि तू तेरी इज्जत की खातिर कभी नहीं लड़ सकती। इन्होंने तुझे नौकरानी बता दिया तो तू कुछ करती ना, बोल देती कि मैं नौकरानी नहीं हूँ। बीना से वो कहने लगते हैं कि तूने तो आज हद पार कर दी, क्या ज़रूरत थी ऐसे सब करने की, और समदन जी के सामने उनके घर पर तूने इसे काम करने के लिए भेजा। तभी पूर्णिमा जो है एक्सप्लेनेशन देने लगती है, पर कुलदीप को इतना गुस्सा आता है कि वो एक बात नहीं सुनता और अंदर चले जाता। तभी नानी जो है पकड़ लेती है पूर्णिमा को और कहती है कि पड़ गई ना तेरे कलेजे को ठंडक, ऐसा उससे कहने लगती है। दूसरी तरफ सोनी जो है काफ़ी नाराज़ होकर कमरे में जाकर बैठ जाती है। सब जो है परेशान होते हैं और बाद में सुमृत को तो एक ही बात दिमाग में चल रही होती है, कहीं वो इतनी बेइज्जती होने के बाद वो नाराज़ होकर चले गए, अब रिश्ते पर कोई असर ना पड़े। तभी बबली कहती है तुझे भाभी की नहीं पड़ी है क्या? अभी वो क्या सोच रही है इस बारे में हमें सोचना होगा। तभी कार्तिक कहता है हुआ तो गलत है, वो घर की बेटी थी और उसे नौकरानी बोलकर जो है ऐसा ट्रीट करा गया है। तभी वहाँ पर जो है वो बबली कहने लगती है कि वो इतनी काली कलौटी है तो किसी भी यही लगता है ना। तभी उसकी बेटी कहती है मॉम, आप जो है ग्रो अप कीजिए, ये बात जो है आपके ऊपर सूट नहीं होती। अभी हम कौन से सोसाइटी में रहते हैं और काले गोरे में क्यों फ़र्क कर रही है आप। दूसरी तरफ जो कार्तिक होता है वो कहता है मुझे तो मॉम की टेंशन हो रही है, अब इस बारे में क्या सोचेंगे और क्या डिसीजन लेंगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर जो है वो कहने लगता है सुमृत कि मैं एक बार जो है मॉम से बात करने की कोशिश करता हूँ और जाता हूँ मॉम से बात करता हूँ, कहीं रिश्ते के बारे में कुछ ना कहते। तभी कार्तिक के दिमाग में वही बात आती है कि उसने मतलब सिर्फ कार्तिक को छुआ था तो क्या रिएक्ट किया था सोनी ने। ये बात कार्तिक के दिमाग में घूम रही होती है और कार्तिक काफ़ी परेशान हो जाता है। सोनी जो है कमरे में बैठी होती है और वो भी काफ़ी मतलब सोच में घिरी होती है। उसे सब बात जो है याद आने लगती है पूर्णिमा की, कि पहली बार उसने पाँव छुए थे तब उसे समझ जाना चाहिए था, उसने थप्पड़ मारा था और बीना ने इतनी आसानी से उसे काम करने के लिए घर पर भेज दिया और इतना सहती रही वो, मतलब उसके काले रंग की वजह से ये बात जो है उसके दिमाग में घूम रही होती है और सोच सोच कर जो है पूर्णिमा के बारे में उसे गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है खाना लेकर उसके पापा के पास जाती है, क्योंकि उसके पापा ने कुछ नहीं खाया होता। तभी वो कहती है पापा आप रोइए मत, आंसू पोंछ लीजिए और ये कुछ खा लीजिए, आपने जो है कुछ भी नहीं खाया पापा, घर में जो है सब ने खा लिया है, वहाँ से तो कोई खाकर नहीं आया था, इसलिए मैंने जल्दी से सबके लिए खाना बना दिया था, अब आप भी खाना खा लीजिए। ऐसा पूर्णिमा जो है उसके पापा से कहने लगती है और आंसू पोंछती है और कहती है कि देखो ऊपर से माँ देख रही है, अगर माँ आपको ऐसे देख ले तो माँ भी नाराज़ हो जाएंगी और माँ मुझसे कहने लगेंगी कि
तूने अपने पापा का ख्याल नहीं रखा। फिर पूर्णिमा कहती है कि चलो पापा खाना खा लो, मैं कह रही हूँ ना सबने खा लिया है, आप ही बाकी है, खा लो पापा प्लीज़। तभी कुलदीप जो है वो कहता है कि अभी भी झूठ बोल रही है तू, कितना झूठ बोलेंगी और तू देखा। उसके पहले बाप से कहने लगता है कि तेरी बेटी अब झूठ बोलना भी सीख गई है। वो कहता है कि सच बता तूने खाना नहीं खाया ना। फिर वो कहती है कि पापा चलो आप खाना खा लो। वो कहता है कि मैं तो खुद से ही मतलब नाराज़ हूँ कि मैं जो है तेरा ख्याल नहीं रख पाया, तेरी माँ तो मुझसे इस बात से नाराज़ होंगी। तभी पूर्णिमा कहती है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है। तब भी वो कहता है कि उनकी हिम्मत इसलिए इतना बढ़ गई है कि तूने ये सब कुछ करने देती, जब तू क्यों नहीं कह देती कि तू मतलब तेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा था तो तू कह देना था ना कि मैं नौकरानी नहीं हूँ। नौकरानी बनकर जो है उनके घर पर काम करने गई और सब करती रही, क्यों इतना सहती है तू पूर्णिमा, बता दे मुझे। ऐसा जो उसके पापा जो है पूर्णिमा से सवाल पूछने लगते हैं। तेरे साथ में इतना गलत करते हैं फिर भी तू कुछ नहीं कहती, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तभी वो कहती है कि पापा जब हमारे साथ में कोई गलत करे तो हमें उसका जवाब जो है उन्हें गलत करके नहीं देना पड़ता, अच्छाई से देना पड़ता है, तभी अच्छाई होती है ना। अगर मैं भी गलत कर दूँ तो कितना बात बढ़ जाएंगी ना। फिर वो कहता है कि तू किस मिट्टी से बनी है। तभी पूर्णिमा कहती कि आप जानना चाहते हो ना मैं किस मिट्टी से बनी हूँ, जिस मिट्टी को आपने और माँ ने छुआ है मैं उस मिट्टी से बनी हूँ, ऐसा पूर्णिमा से कहने लगती है। तभी उसके पापा जो है इमोशनल होकर पूर्णिमा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि सच में बहुत बड़ा दिल है तेरा। तभी पूर्णिमा कहती है कि आपका और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ में है तो मेरे साथ में कभी गलत हो सकता है क्या पापा, आप बताइए। चलिए अब खाना खा लीजिए। फिर पूर्णिमा और वो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। दूसरी तरफ सोनी जो है वो सोच में डूबी होती है, वो काफ़ी परेशान होती है। फिर वहाँ पर बाहर कमरे के सब खड़े होकर जो है सोनी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं, पर सोनी दरवाज़ा नहीं खोलती। बबली कहती है कि भाभी आपने कुछ खाना भी नहीं खाया, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। इसमें सुमृत को पड़ती है कि वो फ़ोन लगाकर शनाया का हाल पूछ ले। तभी बबली उससे कहने लगती है कि तुझे अभी भी उनकी पड़ी है। फिर बाद में जो कार्तिक होता है वो कहता है कि मैं घर पर जाकर खुद बात करूँगा। दूसरी तरफ पानी लेकर जो है जा रही होती है बीजी के लिए दवाई, और पानी लेकर जा रही होती है पूर्णिमा। तभी पानी नीचे गिर जाता है। वो कहती है कि मैं अभी पोंछ कर ले लेती हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं, इत्थे आ मेरे पास बैठ। ऐसा कहकर बीजी जो है पूर्णिमा को बिठा देती है। वो कहने लगती है कि क्या हुआ पूर्णिमा, तू इतनी परेशान क्यों है। तभी पूर्णिमा कहती है कि आज जो है नहीं होना चाहिए था, मेरी वजह से सब जो है पूरी गड़बड़ हो गई। तभी बीजी कहती है कि वैसे एक बात बताओ, कोई भी रिश्ते की बुनियाद जो है ज़्यादा दिन झूठ पर टिकी नहीं रहती, और एक ना एक दिन तो सच आना ही था सबके सामने, तो आज आ गया। तभी वो कहती है कि सच और झूठ का सवाल नहीं है यहाँ पर, इतनी बड़ी बात हो गई और इस बात के लिए कहीं शानू का रिश्ता ना टूट जाए, मुझे इस बात की फ़िक्र है। मैं खुद जाऊंगी सोनी जी के पास, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस सावलीन रंग से वो कितना नफरत करती है। तभी बीजी उसे समझाने लगती है। वो कहती है कि कोयले की खान को तू को डाल देंगी तो सोना थोड़ी बन जाएगा, ऐसा जो उसे कहने लगती है वो। तभी वो कहती है कि वो मैं नहीं जानती बीजी, आपने जो है हमेशा मेरी मदद की है ना, तो इस बार एक और बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं जो है सोनी जी के पास जाऊंगी, उनके हाथ पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शानू का रिश्ता ना तोड़े, मेरी वजह से शानू की खुशियाँ जो है वो ख़राब ना हो, ऐसा जो है बीजी से कहने लगती है। दूसरी तरफ जो सोनी होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और उसके दिमाग में एक ही बात फिर रही होती है, और वो सोचने लगती है कि आखिर उसे काले रंग से नफ़रत क्यों है। बचपन में जो उसके पापा थे उससे वो बहुत प्यार करती थी और वो काले थे, तो फिर बाद में ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़कर उसे चले गए, उन्होंने फांसी ले ली। तभी उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि काले रंग के जो लोग होते हैं उनका दिल भी काला होता है। फिर वो ज़ोर से कहती कि मुझे नफ़रत है काले रंग से। यहाँ पर एपिसोड